आज हम इस मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। ये वन प्लस कंपनी का 65 वॉट का वार्प चार्जर है और ये खराब कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है। इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसमें क्या क्या खराबी देखने के लिए मिलती है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे हमने इस चैनल पर मोबाइल चार्जर के रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हुई है, उनको जाके भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप इसमें से सीखेंगे, फॉल्ट कहाँ से आता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है। अभी देखिए, ये कंपनी के द्वारा जब ये चार्जर मैन्युफैक्चर होते हैं तो इनको सील पैक कर दिया जाता है ताकि ये इजीली ओपन ना हो। अगर ओपन हो भी जाए तो इनमें किस तरीके से स्क्रैच नहीं। काफी हीट करने की भी कोशिश करी मैंने, खोलने की कोशिश करी, पर ये इजीली खुला नहीं, बट थोड़ा सा इसमें स्क्रैच लग ही गया है। अभी देखिए, हमारा मेन मकसद इसको रिपेयर करना है। बाद में इसको है ना, हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से कवर कर ले, अगर रिपेयर हो जाता है तो। अभी इसमें थोड़ा सा वजन होता है और जब मैंने इसको खोल के देखा तो ये इसका मेन सर्किट है और इसके अंदर आयरन की दो यहाँ पर पत्ती डाली हुई है। अब इसके डालने का क्या रीजन है मुझे नहीं पता, वजन बढ़ाना है या फिर कुछ भी है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, इस तरीके से डाली हुई है ताकि लगे कि हाँ 65 वोट का है तो वजन थोड़ा सा ज्यादा है। अब हो सकता है कुछ और टेक्निकल रीजन भी हो इसका, तो इतना मुझे नहीं पता। हम सीधे रिपेयरिंग पे फोकस करेंगे। इसका सर्किट है। अभी मैंने जब सर्च किया तो ये मोबाइल चार्जर ओरिजिनल करके ही मुझे इसके बारे में डिटेल मिली, यानी कि ओरिजिनल चार्जर ही हो सकता है। अभी यहाँ पर इसका सर्किट है तो सर्किट में क्या क्या चीजें लगी हैं। देखिए, सर्किट रिपेयर करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तब है जब आपको सारे कंपोनेंट्स इजीली मिल जाए और मुश्किल तब है जब आपको कंपोनेंट नहीं मिलते हैं और फॉल्ट पता चल जाता है। कुछ ऐसी जैसी होती है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, कुछ कंपोनेंट मिल भी जाते हैं, कुछ मिलते नहीं। अभी जब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पर एक आईसी का नंबर यहाँ पर नहीं है, यानी कि मिटा के रखा हुआ है। यहाँ पर क्या ना, कुछ आईसीज में नंबर मिटा के कंपनी रखती है ताकि ये अगर फॉल्ट पता भी चलता है तो ये रिपेयर ना हो, इसकी आईसी इजीली कोई लोग फाइंड ना कर पाए। देखिए, अगर चार्जर इस तरीके से रिपेयर होने लगे तो काफी कंपनी है ना, तो इस तरीके से करने क्या लगती है कि पार्ट का नंबर इस तरीके से स्क्रैच कर देती है या उसमें हटा देती है ताकि इजीली कोई भी इसको रिपेयर ना करे। अभी देखिए, जब मैंने इसमें चेक किया तो इसका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके था। अब फॉल्ट, हाँ, हालांकि फॉल्ट का मुझे पता चल गया कि इसमें क्या था। अभी ये चीज शेयर करना भी जरूरी था क्योंकि देखिए, काफी लोग मोबाइल चार्जर खोलते हैं और फॉल्ट के बारे में इजीली नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर आप फॉल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ के अगर आगे भी चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अगर आप बेसिक तरीके से आप स्टार्टिंग से सीखेंगे समझेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको, आपके लिए ये चीज रिपेयर कर पाना। क्योंकि फॉल्ट कहीं से भी आ सकता है, आप वीडियो को स्किप ना करें, डिटेल से देखें, समझ पाएंगे। वीडियो लंबी भी हो सकती है बट इग्नोर करते हुए आप इसको सीखिए जरूर। अभी यहाँ से देखिए, ये दोनों पॉइंट्स पे इसमें 220 वोल्ट इसमें जाएगा और जैसे सभी सर्किट में फ्यूज होता है ना, तो फ्यूज की जगह पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाला हुआ है। इसको फ्यूजेबल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 80 ओम्स तक हो सकती है। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है जो कि आपको एलईडी बल्ब के अंदर भी दिख जाता है, तो इतने ओम्स का लगभग का मिल जाता है। अभी यहाँ से देखिए, फ्यूज के रास्ते यहाँ से क्या हुआ कि इस डायोड पर, ये रेक्टिफायर है और ये रेक्टिफायर एलईडी बल्ब के सर्किट में मिलता है और एसएमडी सर्किट्स में भी आजकल इस तरीके का डायोड रेक्टिफायर मिलता है। इसका काम है एसी को डीसी बनाना। यहाँ से गया फ्यूज के रास्ते और यहाँ पर गया, ठीक है। इसने एसी को डीसी बनाया और डीसी बना के इस कैपेसिटर को, मेन कैपेसिटर को डीसी दे दिया। इसने फिल्टर किया और आगे देखिए, ध्यान दीजिए, और आगे बहुत ही एक शॉर्ट प्रोसेस है इसको समझने की। तो यहाँ पर डीसी आ गया, मेन कैपेसिटर पे डीसी आ गया और इसके बाद यहाँ पर क्या गया, ये ट्रांसफॉर्मर है, एसएमपीएस का ट्रांसफॉर्मर, एसएम ट्रांसफॉर्मर, चोपर ट्रांसफॉर्मर या नॉर्मली से ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस ट्रांसफॉर्मर को ये आईसी के द्वारा, ये आईसी देखिए मेन यहाँ पर, यहाँ से क्या ना, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर की एक लेग में गया। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, एक फीडबैक की होती है और एक इसमें प्राइमरी होती है। तो यहाँ से जो देखिए, यहाँ से प्लस गया इधर पे और ट्रांसफॉर्मर की एक लेग पे चला गया और यहाँ से देखिए माइनस गया और आईसी पे, और आईसी ने इसको स्विचिंग करके क्या किया कि ट्रांसफॉर्मर को इसको सिग्नल दिया। यानी कि आईसी का काम स्विचिंग करना, एम्पलीफिकेशन करना, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर को एसी बनाकर देना। ट्रांसफॉर्मर एसी को स्टेप डाउन करेगा और सेकेंडरी में देगा। सेकेंडरी में देने के बाद यहाँ पर देखिए, ये पार्ट प्राइमरी का हो गया और इस सेकेंडरी का हो गया। जैसे हम सभी सर्किट पे समझते हैं, ये सेकेंडरी सेक्शन हो गया। अभी सेकेंडरी सेक्शन में क्या है, ट्रांसफॉर्मर की सिर्फ 2 लेग और ऑप्टोकपलर की 2 लेग ही मिलेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज, एसी वाला वोल्टेज कम होके स्टेप डाउन होके आया और वहां पर फिर उसको क्या किया जाएगा, फिर डीसी बना दिया जाएगा। डीसी एक शॉर्ट की डायोड के द्वारा डीसी बना दिया जाता है और डीसी बना के फिर आउटपुट में
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट लगे ना, अब इसमें देखिए 65 वोल्ट का है सिस्टम, तो उसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है सिस्टम सारा। इसमें कितने फंक्शन होते हैं आप यहाँ पर इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें सारे फंक्शन पढ़ सकते हैं। आउटपुट 5 वोल्ट, 3 एम्पियर, 10 वोल्ट, 6.5 एम्पियर, इस तरीके से यहाँ पर डिटेल से इसमें लिखा हुआ है। तो ये सभी है ना यहाँ पर कामों के लिए ये छोटा सा मिनी सर्किट बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपको सेकेंडरी में कोई भी डायोड देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर हम एक इस सप्लाई की बात करें, क्योंकि हम इस सप्लाई के बारे में डिटेल से बता चुके हैं, अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि ये प्राइमरी सेक्शन, उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के बाद कुछ डायोड्स लगती हैं, उन डायोड्स पर वोल्टेज जाने के बाद वो डायोड यहाँ पर डीसी बनाते हैं। और ये डायोड और जो स्टार्टिंग में लगते हैं ये रेक्टिफायर डायोड, और इन डायोड में अंतर होता है। ये आपके शॉर्टकी डायोड होते हैं, और ये आपके पीएन जंक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं एसी टू डीसी डायोड उन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई डायोड है नहीं, तो यहाँ पर डायोड की जगह पे एक छोटी सी आईसी लगा दी गई है। ये देखिए, छोटी सी आईसी लगा दी गई है, ये भी शॉर्टकी डायोड ही है। ये जो आईसी है वो शॉर्टकी डायोड ही है। यहाँ पर जो आईसी लगी है, आईसी का नंबर है CLR6212। इसके अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। पहले मैं इसमें एसी वोल्ट देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ डिटेल। मैंने वायर जोड़ दी है, अब इसमें हम पावर देंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्शन के से भी फॉल्ट आ सकता है और सेकेंडरी सेक्शन से भी। प्राइमरी सेक्शन से जब फॉल्ट आता है तो यहाँ पर आपको फ्यूज आपको जला हुआ मिलेगा, या ये चेक करने पर इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आईसी है ये आपको शॉर्ट सर्किट, या आईसी या तो फटी हुई मिल सकती है, या आईसी यहाँ पर आपको चेक करने पर शॉर्टिंग बता सकती है। आईसी कैसे चेक होगी अभी वो भी बताऊंगा। और ये रेक्टिफायर आपको जला हुआ या शॉर्ट मिल सकता है, या ये कैपेसिटर फटा या फूला मिल सकता है, और इसके पॉइंट पर चेक करने पर आपको शॉर्टिंग मिल सकती है। जब भी आपको आपके पास इस तरीके से चार्जर हो, तो सबसे पहले भाई उसका फ्यूज चेक करना है। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को बजर मोड पे या रेजिस्टेंस मोड पे रखिएगा, और वहां पर ये फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक कीजिएगा इस तरीके से। जो भी इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू है 3.1, यानी कि 3-4 ओम्स का ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। और इसके बाद आगे जाके इस रेक्टिफायर की चारों लेग को चेक करना है। चारों लेग को, एक लेग में, किसी भी लेग में आपको कोई भी प्रोब रख लेनी है। उसके बाद इसमें इस तरीके से चेक करना है, एक एक करके बारी बारी से। अब कोई भी दो लेग में आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि शॉर्टिंग इस रेक्टिफायर के अंदर मिलनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दोनों पॉइंट में इस तरीके से आपको जो पॉइंट है उनमें आपको चेक कर लेना है, कोई शॉर्टिंग तो नहीं, कंफर्म कर लेना है। शॉर्टिंग है तो समझ लीजिए ज्यादातर केसेस में आपका रेक्टिफायर या आईसी खराब होती है। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो आगे चलना है, और ये ट्रांसफॉर्मर की चारों लेग पे चेक करना है। ट्रांसफॉर्मर की जो चारों लेग है वो इस तरीके से हैं, देखिए ये दो हैं, इनमें देखिए इस तरीके से कंटिन्यूटी बजनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर की ये पेयर्स हैं, और इन दोनों लेग में भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर ओके कंडीशन में, इससे आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर भी चेक कर लीजिएगा। इन छोटे छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को भी एक बार आई टेस्टिंग इसको देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा कि आंखों से कि हाँ, कंफर्म करने के लिए आप मल्टीमीटर चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके प्राइमरी सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ये फ्यूज ओके है। फ्यूज जला होता तब जाके हमने करना होता है। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्शन ओके है, फिर भी आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रही। चलिए इसको मैं पावर दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने पावर दे दिया है, और पावर देने के बाद हम सबसे पहले में से एसी वोल्ट चेक करेंगे। देखिए एसी वोल्ट इसके नोब पे आ रही कि नहीं, यानी कि इसके पिन पे मिल रही कि नहीं। देखिए 225 वोल्ट एसी इसमें इनपुट हो रही है। उसके बाद इसको डीसी पे लाएंगे। डीसी पे लाने के बाद ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे पीछे चेक करेंगे। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज मिल रही है तो आपका प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। इतना 90% केस में समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए कैपेसिटर पे आपको डीसी 308 वोल्ट मिल रही है, यानी कि परफेक्ट डीसी आपको यहाँ पर मिल रही है। इतना आपने चेक कर लिया। इसके बाद सेकेंडरी सेक्शन पे आइए, और सेकेंडरी सेक्शन पे आपको एक कैपेसिटर और मिलेगा जो कि 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड या उससे ऊपर का भी हो सकता है। सेकेंडरी सेक्शन यानी कि इसका दूसरा भाग। उस कैपेसिटर पे आपको सबसे पहले वोल्टेज देख लेनी है। प्राइमरी सेक्शन में दो जगह देख ली, और सेकेंडरी सेक्शन में डीसी वोल्ट इस कैपेसिटर में देखनी है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वोल्टेज नहीं बन रही है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन सिर्फ दो चीजें आपको चेक करनी है। देखिए, अब देखिए, अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर को भी एक बारी आप है ना चेंज करके देख सकते हैं। जैसा मेरे वाले केस में मैंने किया था, ऑप्टो कपलर को चेंज करके देखा था, लेकिन ये फिर भी चालू नहीं हुआ। वैसे ज्यादातर केसेस में ऑप्टो कपलर खराब नहीं होता है। खराब क्या होता है? सेकेंडरी सेक्शन में। अगर प्राइमरी सेक्शन ओके है तो सेकेंडरी सेक्शन में या तो डायोड खराब होती है, या कैपेसिटर शॉर्ट होता है, या
यहाँ पर फूला या फटा होता है। अगर कैपेसिटर खराब होता है तो इसमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है, अगर कैपेसिटर आपका खराब है तो आपको यहाँ पर वोल्टेज तो मिलेगी लेकिन बहुत कम मिलेगी। लेकिन डाउट बढ़ गया है, वोल्टेज बहुत कम मिल रही है, 5 वोल्ट मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल ही नहीं रही है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर पहले तो इस आईसी के दोनों पार्ट को चेक कर लीजिएगा शॉर्टिंग है कि नहीं। इसमें क्या है कि देखिए एक तरफ चारों लेग इनपुट है, एक तरफ चारों लेग सॉरी 3 लेग आउटपुट है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मेरी सर्किट अभी ऑन है, अगर आप काम करें तो सेफ तरीके से करें, बेटर होगा आपके लिए। अब यहां पर क्या है देखिए, प्राइमरी सेक्शन को छोड़ दिया, सेकेंडरी सेक्शन में ट्रांसफॉर्मर की ये 2 लेग यहां पर आ गई हैं। एक लेग हमारी नेगेटिव या माइनस का काम करेगी जो कि यहीं से बाहर बाहर होते हुए इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से जुड़ी है। अब प्लस पॉइंट क्या होता है, यहाँ देखिए ये ट्रांसफॉर्मर का जो एक टर्मिनल आया यहां पर गया और यहां से यहां तक आईसी है, यहां से यहां तक पीछे आईसी लगी हुई है। अब यहां पर क्या है कि आपको यहां पर से यहां तक जो आईसी का वो है, यहां पर एक डायोड लगा लेनी है, फिर आपको पॉजिटिव पे चेक करना है। अभी देखिए मैं सिंपली एक डायोड को यहाँ पर लगाऊंगा, जो कि शॉर्ट की डायोड, ये वाली डायोड हमारे पास, उसको लगाऊंगा। पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस जगह पर इस और इस पॉइंट पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, सिंपल सी बात है। और एक डायोड में सिर्फ इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से इसको पहले सोल्डरिंग कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डायोड को जो कि SR 360 नंबर की थी, यानी कि 3 एम्पीयर की डायोड है, यहां पर लगा दी है। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे 2 पॉइंट ऊपर खाली थे तो 2 पॉइंट में डायोड के इस तरीके से इसको लगा लिया है, यानी कि डायोड का जो एनोड है इस तरफ और कैथोड इस तरफ, यानी कि इस तरीके से फॉरवर्ड बायस। अब यहां पर डायोड लगाई और नीचे जो आईसी थी उसको मैंने निकाल लिया है ताकि यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वगैरह ना बने, इस वजह से। ये जो आईसी है, अब इस आईसी में क्या होता है कि एक तरफ की जो पॉइंट है वो कैथोड की है, एक तरफ की एनोड की, यानी कि इधर से एक तरफ से इनपुट हुआ और एक तरफ से आउट हुआ, यानी कि ये डायोड ही है। इसको आईसी का रूप दे दिया है। ये थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर का होता है, ताकि क्योंकि ये हाई वॉट के चार्जर हैं, ये ज्यादा एम्पियर कंज्यूम करते हैं, तो इस वजह से इसमें ज्यादा एम्पियर के लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, एक टेस्टिंग के लिए मैं इस डायोड को जब लगाया वो, और आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसको इस मल्टीमीटर को ऑन कर लिया है, और ये ऑन करने के बाद अभी आपको ये जो कैपेसिटर है इसमें वोल्टेज चेक करवा लेता हूं। अब देखिए 5.2 वोल्ट यहां पर अब बनने लगी है, यानी कि इसमें ये आईसी है, जो कि काफी लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये एक डायोड ही है। इसकी वजह से ये चार्जर भाई अगर ये खराब हो जाए, ये वीक पड़ जाए, या फिर ये ओवर हीट होने की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम करे इसकी वजह से प्रॉब्लम है ना, इस चार्जर में डेड की बन जाती है, आउटपुट कोई भी वोल्टेज नहीं देता है। अब यहाँ पर क्या है, ये काम तो करेगा, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हो सके तो आईसी डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईसी ज्यादा एम्पियर की होती है और ये लोड को सहन कर लेती है। अब यहाँ पर जो डायोड मैंने लगा है, हालांकि ये 3 एम्पियर का है, इस लोड को सहन कर लेगा। टेस्टिंग के लिए आप इसमें एक मोबाइल चार्जर लगा के इसको देख सकते हैं। अगर ये डायोड हीट होने लगे तो समझ लीजिए ये डायोड इसमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा, ये डायोड भी इसमें इस तरीके से वर्क करेगा जैसा ये नॉर्मली करता है। अभी मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं, ये एक बार कंफर्म आपको करके दिखा देता हूँ। चेक करने के लिए मैं ओप्पो का ही मोबाइल लेके आया हूँ, ताकि इसमें ना आपको पता चल जाए कि ये फास्ट सुपर फास्ट जो भी है कर रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने डाटा केबल लगा दिया है, वेट कीजिए, सुपर बुक 65 वोल्ट ये सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर हमने इस डायोड पे उंगली टच करके रखनी है, ये हीट कितना कर रहा है ये जरूर देखना है। हालांकि अभी हीट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको ओवर हीट नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए फास्ट चार्जिंग हो रही है। अगर आप लोग समझ रहे हो कि मैं इसको अलग से कहीं से कनेक्ट किया हूं, तो सामने आपको पूरा मैं इस तरीके से इसको रख लेता हूं, ताकि आप लोग यहाँ पर देख सको। कोई अलग से इसमें तार मैंने नहीं जोड़ी हुई है। 65 वोट 48 इसमें क्या है परसेंट अभी है, और ये चार्ज करेगा। मैंने आपको बाकी डिटेल से बता दिया है कि आपको ये डायोड चेक जरूर करना है, टेस्टिंग के टाइम पे इस डायोड को जरूर चेक करना है। ये हीट ओवर हीट नहीं होना चाहिए। अगर ओवर हीट होता है तो आप समझ लीजिए ये डायोड इसमें काम नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद फिर ये वही फ्यूज होकर वही कंडीशन बनाने लगेगा। तो इसमें कोशिश कीजिए कि ज्यादा एम्पीयर की डायोड डालें, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, मार्केट में एक डायोड आती है शॉर्ट की डायोड, जो कि ज्यादा एम्पीयर के लिए बनी होती है, या
कंप्यूटर के पुराने एसएमपीएस से डायोड लगाकर लगा सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, मैं वो लोग आके दिखा देता हूँ, लेकिन एक थ्योरी जो है वो आपको जरूर मैंने बता दी है कि इसमें ये खराब होता है। हालांकि इस आईसी को भी अगर ढूंढें तो इजीली मिल भी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा कि इस आईसी को कहीं ना कहीं अगर मिल जाती है इंडिया में, जो कि इजीली कहीं से मुझे मिल जाए, तो उसको ऑर्डर करके इस चार्जर को मैं एक जेन्युइन तरीके से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक यकीन मिले। हालांकि तरीका मैंने बता दिया है, फिर भी आप लोग ही कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो भी इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और प्यास कमेंट एक बार मुझे जरूर कर देना। और आगे भी बनाता रहूंगा वीडियो, और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता रहूंगा मोबाइल चार्जर में जो भी चीज़ें आती हैं वो उससे रिलेटेड। रिपेयरिंग कम है, बाकी सारे कंपोनेंट्स का ही खेल है। अगर ये इजीली मिल जाते तो कोई भी चीज़ रिपेयर करना है ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।